मैं निवेदन करता हूँ। एक तो हमारे साथी करमचंद साहब इतना व्यस्त रहते हैं, बिजली पानी यहाँ वहाँ पूरा व्यवस्था में लगे रहते हैं। आपसे निवेदन है कि आप आए और आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलिए सदगुरु देव की जय। नहीं बोलेंगे क्या सब लोग? करिए थोड़ा। नहीं तो ऐसे नहीं होता है ना, आप शांत बन के बैठे तब बोल पाऊंगा, ऐसे बंद कर दीजिए सब। सब लोग थोड़ा जयकारा लगाएं ठीक से। सब भजन सुनते सुनते मगन हो गए हैं, प्रवचन कौन सुने। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, गुरुवर कबीर की एक उल्टी वाणी है, उसी की कुछ पंक्तियों पर कुछ देर विचार रखता हूं। बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए, वरौनी के पानी बड़ेरी को जाए। जो उत्तर प्रदेश बिहार इस बेल्ट से होंगे उनको तो ये सब समझ में आ गया होगा कि गुरुवर कबीर कह क्या रहे हैं। और बहुत लोग आजकल समझते हैं, सब समझते हैं। इसमें सबसे कठिन शब्द है वरौनी। कुछ लोग सोचें वरौनी क्या है। जब मकान बनाते हैं, चाहे वो घास का हो, चाहे फूस का हो, चाहे खप्पड़ का हो, चाहे सीमेंट का हो, तो जिधर पानी बह के जाए, जिधर ढाल हो, उसको क्या कहते हैं? वरौनी। तो पद तो बहुत लंबा है, बोलो साधो अमृत बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। लेकिन हम आज इसी पर मनन करें, कुछ पंक्तियों पर, कि गुरुवर कबीर आखिर ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं। कंबल बरसता है और पानी भीगता है, ऐसा कब होता है? किस मौसम में होता है? किस महीने में होता है? अगर नहीं होता है तो गुरुवर कबीर ने क्यों कहा? गुरुवर कबीर कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू संत थोड़ी ना थे कि जो ऐसे ही कह देंगे। आखिर पानी बरसता है, वस्तुएं भीगती हैं, लेकिन गुरुवर कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि कंबल बरस रहा है। कंबल कब उपयोग किया जाता है? गर्मी के लिए। जब शरीर में ठंडी लगी हो तब कंबल की याद आती है ना। गुरुवर कबीर का भाव क्या था? गुरुवर कबीर साहब जी का भाव था, कंबल मतलब गरम प्रवृत्ति के लोग, अज्ञानी मनुष्य के जीवन में गरम विचार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनकी बारिश होती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अज्ञानी मनुष्य के जीवन में इन उत्तेजक विकारों की बारिश होती है और स्वभाव से शीतल आत्मा जो पानी है वो अज्ञानवश इसमें भीगता है। होता है कि नहीं होता है? आज
हर आदमी के जीवन में अज्ञान समाया हुआ है। अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, यही सब तो सामने रहता है ना सबके जीवन में। सारे विकार ही सबके सामने मिलेंगे। बाहर की वर्षा की बात नहीं करते हैं गुरुवर कबीर, आदमी के अंदर की वर्षा की बात करते हैं। तुम्हारे अंदर क्या बरस रहा है, क्या चल रहा है। बरसना चाहिए पानी, जीवन होना चाहिए शांत, पानी जैसे। पानी एकदम शांत होता है ना, शीतल। लेकिन होता क्या है, यहां काम क्रोध की बारिश होती है, लोभ की बारिश होती है, उल्टा चलता है जीवन में। इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी को कहना पड़ा कि यहां तो कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है। नौका डूबे सिल उतराए। नाव कहां काम आती है, जब कहीं पार जाना होता है ना, नदी में बाढ़ आ जाए या पानी भर जाए और उस पार जाना हो, तब नाव की याद आती है। ये मनुष्य शरीर सबको मिला है भव सागर से पार जाने के लिए। पार जा रहे हैं लोग कि डूब रहे हैं इसको लेके, हैं? कितने लोग भव सागर पार कर रहे हैं ये नाव पाके। इसलिए गुरुवर कबीर साहब कहते हैं नौका डूबे। ये मनुष्य शरीर रूपी नौका पा करके लोग डूब रहे हैं। किसमें डूब रहे हैं? ना खाने योग्य पदार्थों को खा करके, ना करने योग्य कर्म को करके, कहने का मतलब गलत कार्य करके, जो नहीं करना चाहिए उसको करके अपने आप को डुबा रहे हैं विकारों में, माया में, मोह में। और सिल उतराए। सिल क्या है? पत्थर, भारी, कठोर, मंद बुद्धि के लोग, इनका बाजार गर्म है। बाजार में चले जाओ, चमक दमक खूब मिलेगी आपको, इन्हीं का बाजार है। सत्संग कहां मिलता है? अध्यात्म कहां मिलता है? सत्य कहां मिलता है? क्या मिलता है आजकल? असत्य, धोखा, छलावा। तो इसलिए गुरुवर कबीर साहब जी कहते हैं कि नौका डूब रही है और सिल तैर रही है। जिसको नीचे होना चाहिए वो ऊपर है, और जिसको ऊपर होना चाहिए वो नीचे। मनुष्य शरीर मिला था भवसागर पार जाने के लिए, लेकिन वो तो डूब रहा है गुटखा खा के, तंबाकू खा के, शराब पी के। नाली में पड़े हैं लोग। और सिल उतराए, सिल ऊपर तैर रही है। आपको क्या दिख रही है अभी संसार में? क्या दिखता है? हर तरफ नजर दौड़ाइए, छल, प्रपंच, झूठ, यही का तो बाजार चल रहा है ना आज। जो 2-2 4 जोड़े उसकी जरूरत नहीं है आज, जो 2-2 10 जोड़े। जो असत्य बोले उसकी बाजार खूब चल रही है, उनके पंडाल भरे हैं, वहां भीड़ लगी है। समझने वाले लोग समझ सकते हैं। मतलब सिल तैर रही है हमारे जीवन में। अज्ञान ऊपर है और ज्ञान नीचे हो गया है। इसलिए गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का प्रयोग करना पड़ा कि जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। कितना सरल है ना इसका अर्थ। बरसे कंबल भीजे पानी और नौका डूबे सिल उतराए। लेकिन अभी तक केवल हम सुनते हैं और गाते हैं और बजाते हैं, इसके गहराई में नहीं उतरे। मोह में पड़ के आदमी अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है, बिगाड़ लेता है। अहंकार में पड़ के आदमी कैसे चलता है? आदमी को पहचानना भूल जाता है। थोड़ा सा पैसा पा गया, कोई नौकरी मिल गई, थोड़ा गंभीर हो जाना चाहिए ना, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए उसे ना।
लेकिन नहीं, होता उल्टा है। सीधा उसके पास जाएंगे ना कभी आप कौन है, आपको तो हम पहचानते ही नहीं। आप लोगों को तो ज्यादा अनुभव होगा इसका, क्योंकि संसार में आप रहते हैं, आप इनके साथ रोज व्यवहार करते हैं। कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा। आगे क्या है, चिड़िया रैन बसेरा। किसका अहंकार करते हैं? आज रात सोएंगे, सुबह हम सब उठेंगे कि नहीं, कुछ पता है? एक महात्मा राजमहल के सामने से गुजरे। सदूर अभिलाष साहब जी अक्सर कहानी कहते थे। गेट पर चौकीदार पहरेदार खड़े थे, उनसे कहा महात्मा ने, भैया इस धर्मशाला में क्या मैं रुक सकता हूं रात भर? चौकीदार ने कहा, बाबा ये आपको धर्मशाला दिखता है? ये राजमहल है राजा साहब का। राजा छत पर टहल रहा था। महात्मा ने कहा, भैया धर्मशाला किसे कहते हैं? वो कहां पर है? कहे, अरे बाबा धर्मशाला वो है कि जहां लोग आए और रुकें और चले जाएं। धर्मशाला में यही होता है ना, लोग आते हैं, रात भर रुकते हैं और सुबह उठते हैं, फिर अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। उसे धर्मशाला कहते हैं। ये तो राजमहल है। फिर वो बाबा ने पूछा, अच्छा भैया ये बताओ अभी राजा कौन है? नाम लिया, अमुक अभी यहां के राजा हैं। कहे, अच्छा इसके पहले कौन थे? कहा, इसके पहले इनके पिताजी थे। कहे, अच्छा और उनके पहले कौन थे? कहे, उनके पिताजी थे। कहे, और उसके पहले कौन थे? कहे, उनके पिताजी थे। कहे, सब चले गए? कहे, हाँ उन सबका शरीर छूट गया और सब चले गए। अच्छा तो ये भी धर्मशाला ही तो हुआ, फिर हुआ कि नहीं हुआ? जहां एक आवे और एक जाए, वही तो धर्मशाला है। हम सब जिस धर्मशाला में बैठे हैं, जिसको छोटा सा घर बना लिए, मकान बना लिए, फूले फूले फिरते हैं अहंकार में, अज्ञान बस, जानकारी नहीं है हमारे पास। इसलिए अज्ञान में हम अहंकार करते हैं। थोड़ा सा धन कमा लिए, थोड़ी सी कंकड़ पत्थर बटोर लिए, उसी को सब कुछ समझने लगे। कितना दिन रहेगा? इसके पहले हमारे बाप दादा भी यही समझते थे। कितनों लड़ाइयां लड़े वो इसी के लिए, और आज उनका कुछ भी नहीं है। कोई उनका नाम लेकर यहां पुकारे तो कोई नहीं बोलेगा। और जब वो थे, आज झाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं। आज उनके जहां कब्रिस्तान है, जहां उनको दफनाया गया, वहां पेड़ उगे हैं। उनकी कब्र में चींटियां घर बना ली हैं। और वहां प्रकाश नहीं है। किसका अहंकार करते हैं? कब जागेंगे? गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का प्रयोग जगाने के लिए करना पड़ा। सीधी तो कोई सुनता नहीं। शायद उल्टी कहूं तो शायद थोड़ा ध्यान दें लोग। पानी में मीन पियासी, आए क्या कह रहे हो? पानी में रह के कोई कैसा प्यासा रहेगा? कैसे प्यासा रहेगा? चौंकाने के लिए कहते हैं गुरुवर कबीर उल्टी वाणी, कि तुम जाग जाओ, अज्ञान से बाहर आ जाओ, मोह से बाहर आ जाओ। लेकिन बंधुओं, हमारे जीवन में हर क्षेत्र में अज्ञान ही सबसे सामने रहता है। चाहे वो साधु हो,
चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे माताएं हों, अगर कहीं भी राग रंग की बात आती है तो माताएं सबसे आगे रहती। वो संत जन एक कहते हैं ना, भाव भक्ति में साधु रीझ है। राग रंग में दुनिया रीझ है, नहीं, भाव भक्ति में साधु रीझ है, राग रंग में कैसे साहब? हाँ, राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी, और भाव भक्ति में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। अनारी मतलब क्या? अज्ञानी। आ तो गया था लेकिन आगे के पीछे हो रहा था मेरे से। खास वही बात, अज्ञानी, तीनों अज्ञानी। कौन? जो चटक मटक में भूल जाए। गांव में अगर कहीं कोई लाली लिपस्टिक बिंदी बेचने वाला आ जाता है तो आप लोग देखते होंगे कितना भीड़ लगाती हैं माताएं। नहीं लेना फिर भी 2 घंटा बीत जाता है। अब आप लोग कभी साड़ी लेने इनके साथ चले जाइए, तब पूरी दुकान पलट डालती हैं और फिर भी कहती नहीं पसंद आया। कहीं तैयार हो के कहीं जाना हो, बस 10 मिनट में तैयार होती हूं, बस 10 मिनट में तैयार होती हूं। ऐसा कहते कहते पति 5 घंटा इंतजार कर चुका है, अभी उसका 10 मिनट पूरा नहीं होता है। क्या है ये? अज्ञान ही तो है ना। और अगर कहीं यहीं अभी कोई फिल्मी एक्टर आ जाए तो दुनिया कितनी, यहां भी शायद पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। बाहर वाले तो कम, इलाहाबाद वाले ज्यादा उमड़ पड़ेंगे कि नहीं। कोई अभी फिल्मी एक्टर आ जाए यहां, कोई हीरो आ जाए या कोई और नायिका आ जाए तो पुलिस व्यवस्था करनी पड़ जाएगी। आदमी की व्यवस्था नहीं, मतलब संभाल नहीं मिलेगा भीड़ को। मतलब राग रंग में दुनिया रीझती है। अगर कहीं यहीं डांस हो रहा हो, नाच हो रही हो, ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, कितनी भीड़ लगती। आप लोग तो देखते होंगे गांव में। और सत्संग हो तो वहां नहीं जा पाएंगे। क्या है? अज्ञान ही है ना ये भी तो। इसी का बाजार चल रहा है ना, यही तैर रहा है आज समाज में। और तीसरी बात क्या कहें? भाव भगति में साधु रीझ है। साधु भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं। कोई बढ़िया भगत मिला, पैर दबा दिया, 100 रुपया के नोट चढ़ा दिया, बस उसी के पीछे पीछे घूमने लगे हम। अपना कार्यक्रम सेट करने लगे, उसी के पीछे चल रहे हैं। थोड़ी सी भक्ति अगर कोई भक्त कर दिया, थोड़ा धन दे दिया, थोड़ा प्रेम दे दिया, तो साधु भी उन्हीं के पीछे हो गए। मतलब वो भी अज्ञानी है, वो भी भूल गए। गुरुजी तो एक कहानी सुनाते थे ना, वो कि एक बाबा एक बार स्टेशन पर उतरे, बूढ़े थे, बुजुर्ग, ट्रेन से उतरे। मतलब भाव भक्ति में कैसे साधु फंस जाते हैं उसकी कहानी बताते हैं साहब जी। कि एक महात्मा ट्रेन से जैसे उतरे, देखे बड़ा कमंडल, एक नवयुवक देखा कि पुराने जमाने की बात, इतना बड़ा लोटा लिए हैं, इतना बड़ा कमंडल लिए हैं। सोचा कि ये बाबा से लोटा कैसे लिया जाए, मिल जाए तो जाके बेच के 150 का इंतजाम हो जाता मेरा। होता है कि नहीं? युक्ति निकाला, गया और लेट गया बाबा के चरणों में, प्रणाम किया। प्रणाम महाराज। बाबा भी सोचे यहां तो मैं पहली बार आया हूं, ये कौन है, यहां कौन नया चेला बन गया हमारा। कहा अरे महाराज, आप हरिद्वार में मिले थे हमको, कुंभ मेला जब नहाने गया था तो आप भूल गए, आपको नहीं याद है, बहुत दिन हो गया। अरे बच्चा तुमको याद है, तुम सच में हमको देखे थे। कहा हाँ बाबा आप ही हैं, आइए बैठिए। झोला झंडा लिया, ले जाके बैठा दिया कुर्सी पर। कहाँ से आ रहे हैं महाराज? अमुक जगह से आ रहे हैं। बहुत थक गए होंगे आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ फल फूल ले आता हूँ खाने के लिए। बैठा दिया, स्टेशन पर चला गया, इधर उधर घूम घाम के आया। कहा महाराज यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है आपके खाने के लायक। एक जगह दूध मिल रहा है, लेकिन लाऊं किसमें सबसे बड़ी समस्या है।
ऐसा करिए, पात्र दीजिए, इसी में झोंका लाता हूं, इसी में भरवा लाता हूं। बाबा भी कहे सुबह से भूखे हैं, पेट खाली है। ऐसा चेला मिला कि जो बढ़िया दूध पिलाए। डब्बा थमा दिए, ले बेटा। अब वो तो डब्बा के लिए ही आया था। डब्बा हाथ मिला, चेला चंपत। अब बाबा इंतजार कर रहे हैं, आज भी बैठे कि अब आएगा दूध, अब आएगा दूध। तो इतना भावुक नहीं होना चाहिए। संत की अपनी मर्यादा है, भक्त की अपनी मर्यादा है। तो कहने वाले कहते हैं कि तीनों भूल जाते हैं, चाहे वो दुनिया के लोग हों, चाहे वो संत हों, चाहे वो माताएं बहनें हों। जब अज्ञान की बातें सामने आती है तो तीनों भूल जाते हैं और इसमें लिप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं का बाजार चल रहा है। होना चाहिए इसके उल्टा। सत्य का जीवन जीना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, अज्ञान से अपने आप को जगाना चाहिए। बारिश होना चाहिए पानी की हमारे जीवन में, शांति की बारिश होना चाहिए कि नहीं? लेकिन होती है अज्ञान की। जहां देखो वहां पदे पदे हर जगह ठोकरें मिलती है, धोखा मिलता है। एक आदमी जन्म लेता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, कितनी प्रयास के बाद नौकरी लगती है लोगों की। लेकिन जिनकी जिनकी नौकरी लग गई है वो अपने आप से पूछें कितना संतुष्ट हैं उस नौकरी से। वो भी रो रहे हैं किसी न किसी प्रकार से। उनका अलग दुख है कि उनका साथी सही नहीं है। बड़े धूमधाम से शादी होती है। अब शादी की बात तो क्या कहूं, आप लोग तो पता है कितने खुश हैं। YouTube में एक वीडियो बनाते हैं, उनसे एक आदमी है जो माइक लेकर के जाके दिन भर में 100 आदमी, उसका काम है 100 आदमी से केवल पूछना कि आप शादी के पहले खुश थे कि बाद। अब वो आदमी वीडियो बना रहा है लगभग कई महीनों से। आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जो उसे कहा हो कि मैं शादी के बाद भी खुश हूं। फिर से कहूं, क्या कह रहा था, समझ गए आप? एक आदमी YouTube पर वीडियो डालता है, उसका काम है रोज 100 आदमी से बाजार में मिलना, नए लोगों से, और सबसे यही प्रश्न करना, एक ही प्रश्न, भैया आप शादी के पहले खुश थे कि बाद में? सबका कहना है भैया पहले खुश था। मतलब सबके सब धोखा खाए हैं। बच्चे पैदा हुए, बच्चे अगर सही हैं तब तो ठीक, अगर कहा न माने तब तो और दुख। और कहा ही ना माने, उठा के वृद्धाश्रम में डाल दे आपको, तब कितना दुख होगा। दुख पर दुख। होना क्या चाहिए? इसलिए गुरुवर कबीर को उल्टी वाणी का उपयोग करना पड़ा कि यहां सब जो कुछ भी हो रहा है सब उल्टा हो रहा है। पानी बरसना चाहिए, कंबल भीगना चाहिए, लेकिन बरस रहा है कंबल। माया का बाजार गर्म है, यहां माया की बारिश हो रही है सब तरफ। सब अपने लाभ में लगे हैं, बस माया को बटोरने में लगे हैं। अपने माता पिता की सेवा ना कर पाके वृद्धाश्रम में डाल के कौन सी उन्नति करते हैं? वो कुछ नोटों का बंडल इकट्ठा करने में लगे हैं ना, यही तो। कुछ और एक आध दो फैक्ट्री लगवा लेंगे। लेकिन माता पिता के हृदय से जो बद्दुआ निकलेगी, क्या वो सही है? क्या वो खुद चाहेंगे कि हमारे बच्चे बड़े होकर के हमको भी वृद्धाश्रम में डाल दें? जिनके जिनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में हैं और वो बच्चे दिल्ली, बंबई नहीं कहिए, विदेश में रह के कमा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे उनको भी वृद्धाश्रम में डाल दें? नहीं चाहेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, वृद्धाश्रम की संख्या घटेगी आगे चल के? बढ़ेगी।
आज 100 हैं। हम लोग जाते हैं, यहाँ पास में 1-2 वृद्धाश्रम है। पहले 3 लोग रहते थे, 3 बूढ़े, फिर 7 हुए, 10 हुए, 30 हुए, 40 हुए, बढ़ते ही जा रहा, घटने का नाम नहीं है। मतलब जैसा करोगे वैसा पाओगे। सब माया बटोरने में लगे हैं। मेरा समय लगभग पूरा हुआ, तो बंधुओं आप लोगों से यही मेरी गुजारिश, गुरुवर कबीर का ये संदेश कि हम माया के चक्कर में न पड़ें, अपने आप को अज्ञान से जगा लें, अपने जीवन में अज्ञान की बारिश ना होने दें, और गुरुवर कबीर के इस पद के भाव को समझें, इस पंक्ति के भाव को समझें। बरसे कंबल भीजे पानी, नौका डूबे सिल उतराए। ये क्या है? गुरुवर कबीर ये कह के हमें क्या संदेश दे रहे हैं? इसको समझकर यहाँ से जाएं और अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। यही सत्संग सुनने का और कार्यक्रम में आने का शायद सच्चा लाभ होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बातें ही विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर हमारे साथी करमचंद साहब ने सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर, उल्टी वाणी के आधार पर, उलटवासी के आधार पर अपनी बात रखी। ये संसार की उल्टी रीत है। हम करते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं। संसार का जखीरा बटोर कर, संसार का ऐश्वर्य बटोर कर सुखी होना चाहते हैं। मन में विकारों का बंडल रखकर सुखी होना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। बाह्य उपलब्धि चाहे जितनी हो जाए, मन को आप नहीं भर सकते। मन कोई लोटा थाली गिलास नहीं है जिसको बाहरी चीजों से भरा जा सके। अभी हम लोग सुन रहे थे वृद्धाश्रम की बात। कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक होती है, गार्जियन से, माता पिता से ही चूक होती है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे को ले जा रहे हैं तो इस ढंग से उनको बढ़ा रहे हैं कि कितना अधिक वो भौतिक शिक्षा प्राप्त करे, कितना वो अधिक आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, और कैसे वो एक प्रकार से पैसा बनाने का मशीन बन जाए, बड़ी उपलब्धि हासिल करे, बड़ा धन कमाए। तो जब उनका फोकस वही होगा तो वो आपस की मर्यादा में, रिश्तों में वो ध्यान कैसे दे पाएगा? अब ये एक बहिया चली है, एक हवा चली है, इसको आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। लेकिन इन बातों को लेकर के रोने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं गुजरात में एक जगह गया था, एक प्रसिद्ध जगह है जूनागढ़। एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। एक जगह था, मेरा छोटा कार्यक्रम था, कुछ लोग थे। कार्यक्रम के बाद एक माता जी कहे कि साहब हमारे घर आप चलिए। उनके घर में जाना हुआ। उनके भावपूर्ण हृदय से उन्होंने कहा, तो मैं कहा ठीक है भाई। तो अपने घर ले गई दूसरे दिन शाम के। और इस ढंग से, वो तो गुजराती भाषा लेकिन हिंदी में बहुत बढ़िया उन्होंने भजन गाया। तो जब मैं गया, उनका भाव देखा और उनका एक स्टेटस देखा, थोड़ा मतलब अच्छा लग रही थी। तो मैं कहूँ कि अच्छे संपन्न घर की होंगी। लेकिन जब मुझे ले गए और कुछ भक्त लोग हमारे साथ में, मेरे साथ में गए, तो एक मेरे ख्याल से 12 फीट चौड़ा और 12-15 फीट लंबा एक पतरे का मकान था, उसमें वो रह रही थी। और उन्होंने बताया कि यहीं पर एक किनारे भोजन बनाती हूँ, एक किनारे स्नान करती हूँ, एक किनारे सोती हूँ।
मेरी कल्पना तो कुछ और थी, मैं देख करके थोड़ा शाक्ड हो गया। बैठा, फिर एक सज्जन जो हमारे साथ मेरे साथ गए थे वो कहते हैं कि क्या बताएं साहब, इस माता जी का के 2 पुत्र हैं, एक डॉक्टर है और एक कोई बिजनेस करता है, और इस माता का, इसका पति बहुत पहले मर गया और इन्होंने मेहनत करके परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाया, एक को डॉक्टर बनाया और एक तो बिजनेस कर रहा है, मतलब दोनों अच्छी स्थिति में है। और 2 मंजिला मकान इस समय वहां करोड़ों का, उनको बच्चों के नाम कर दिया और बच्चे उनको उपेक्षित कर दिए, घर से बाहर निकाल दिए। माता जी ने क्या कहा बताओ, एक आदर्श की बात। मैं कहा कि माता जी कैसे लगता है, आपके बच्चे आपकी उपेक्षा किए, आपने इतना कर्तव्य किया, उनको पढ़ाया लिखाया बढ़ाया, अपने संपत्ति का मालिक बना दिया, आपको कैसे लगता है, उनके प्रति क्या भाव जगता है? उस माता ने कहा, साहब मैंने अपना कर्तव्य किया, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं अपने में प्रसन्न हूं, खुश हूं, तनिक भी शिकायत नहीं उनके मन में, तनिक भी खींच नहीं उनके मन में। बड़ा आश्चर्य हुआ। आप सोच सकते हो इतना अच्छा स्टेटस रहा होगा उनका, संपन्नता थी, बहुत बड़ा 2 मंजिला में जब जाने लगा तो बताए थे कि ये 2 मंजिला मकान उन्हीं का है, सब कुछ था उनके पास। उनको वहां से उपेक्षित कर दिया गया और एक पतरे के मकान में रह रही है, और कह रहे थे कोई ट्रस्ट वाले हैं, वो किट दे जाते हैं, मतलब भोजन का 1 महीने का राशन पानी दे देते हैं और वृद्धा पेंशन आता है। और हंसते हुए उन्होंने कहा कि साहब जी मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। लगा वाकई में गुरुदेव जी कहा करते थे कि अगर तुम दुखी ना होना चाहो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें दुखी कर सके। ये परिस्थिति आने वाली है, इसलिए अपने बच्चों से बहुत अपेक्षा भी मत रखिए। एक ने एक बार कहा, प्रश्न किया कि अपने बच्चों की शिकायत की, 3 बच्चे हैं साहब, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बात नहीं मानते हैं। तो मैंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर जो भीख मांगने वाले होते हैं या रेलवे डिब्बे में भी चलते हैं, बाहर भी कहीं मिलते हैं, तो लगभग कोई कोई कहते हैं दे दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। सुने होंगे आप लोग, कहते हैं ना, दे दे उसका भी भला, ना दे उसका भी भला। तो मैंने कहा कि भैया आप इसको अपने जीवन मंत्र क्यों नहीं बना लेते? बच्चे कर दे उसका भी भला, ना करे उसका भी भला। आपके खींचने से कहने से नहीं होगा, अगर उनके अंदर संवेदना होगी तो करेंगे। और आज के परिवेश में तो बहुत कठिन है। और कुछ कुछ जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से भी दोष होता है। कहने का अर्थ है बाहरी संसाधन से, बाहरी लोगों से सुख की अपेक्षा रखना ये अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। एक मैं छोटी कहानी कहूँ, हमारे संत लोग और आगे हैं। एक लेखक ने लिखा है, एक बादशाह अपने मकान पर सोया था। पहले खपरेल का रहा होगा, अभी भी कहीं कहीं है, आप गुजरात में जाएंगे तो कहाँ पर है, जम्बू घोड़ा में राजभवन है, लेकिन खपरेल का है। ऐसे रहा, भव्य रहा होगा। रात में बादशाह सोया था, 12 बजे रात में
ऊपर से चर पर की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई छप्पर पर चल रहा, कोई छप्पर पर चल रहा है, ऐसी आवाज आई। बादशाह की नींद खुली, वो अंदर से ही आवाज देता है, ऊपर कौन है? क्या चोर है? तो ऊपर से आवाज आती है, मैं हूं। तो क्या तुम चोर हो? तो क्या नहीं, मैं चोर नहीं हूं। तो तुम चोर नहीं हो तो ऊपर रात में 12 बजे क्या कर रहे हो? तुम चोर नहीं हो तो रात में 12 बजे ऊपर क्या कर रहे हो? तो ऊपर से आवाज आती है कि मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं। ऊपर से आवाज आती है कि मैं अपना ऊंट खोज रहा हूं। तो बादशाह अंदर से ही आवाज करता है, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ऊंट अगर खोए भी तो कहीं वो छप्पर पर मिलेगा? ऊंट जहां मिल सकता है वहां खोजो, कहीं छप्पर पर ऊंट होगा? पागल हो गए हो क्या? तो कहीं मैं पागल नहीं हूं। राजन, यदि आपको राज्य में, वैभव में, यहाँ के की संपन्नता में, भोग ऐश्वर्य में सुख मिल सकता है तो मुझे छप्पर पर ऊंट क्यों नहीं मिल सकता? और आप जब पागल नहीं हैं, भोग ऐश्वर्य में, संसार के वैभव में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आप पागल नहीं हैं तो मैं कैसे पागल हो सकता हूं? अगर आपको संसार के वैभव में, ऐश्वर्य में सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो मुझे भी छत पर ऊंट मिल सकता है। बादशाह की आंखें खुल गई, एकदम सजग हो गया वो। सोचा ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, दौड़ करके बाहर निकला, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। कहानी कहती है वो छत पर था व्यक्ति, वो कूद करके भाग गया। और बादशाह सोचने लगा, चिंतन करने लगा, ये क्या बोला है, ये क्या बात है? वास्तव में संसार के वैभव में, संसार की सुविधाओं में, संसार के ऐश्वर्य में, संसार के भोगों में सुख है? मैं पागल हूं? कहानी कहती है कि दूसरा दिन सूर्य उदय होते होते ही वो राज्य छोड़ करके चला गया। वह भी फकीर हो गया। ऊपर छत पर जो चढ़ा व्यक्ति था एक उच्च कोटि का फकीर था और राजा को सजग करने आया था, बादशाह को सजग करने आया था। ठीक यही दशा हम सब की है। हम भी पागल की तरह ही हैं। एक पागल है वो व्यक्त कर देता है, कह देता है, और हम ऐसे पागल हैं दबा के रखते। गुरुदेव जी का एक पद की पंक्ति है, जब मन विषयों से मुड़कर निज पद में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, उसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। कभी कभी बात होती है कि नया वर्ग है, युवक है, तो उनको थोड़ी आस लगती है कि संसार में कहीं सुख है, लेकिन एक उम्र के पश्चात बूढ़े हो गए, आपको क्या लगता है सुख है? आपने क्या पाया? सुख भोगा? सुख मिला? कुछ नहीं। ऐसे लगता है कि ठगा गए, ठगा गए, यूं ही जीवन बीत गया और ऐसे ऐसे बीत ही जाएगा। सत्संग का मतलब यही होता है कि हम असली तत्व को पहचाने, असली सुख को पहचाने और बाहर से मुड़ करके अंतर्मुखी हों और इसी जीवन में परम शांति को उपलब्ध हों। आए, हमारे आदरणीय संत श्री शिलेन साहब जी भी विराजमान हैं। आपके ऑफिस में ड्यूटी थी, आप मंच पर नहीं आ पाए थे और ऐसे समय में आते थे कि उस समय अवसर नहीं बन पाता था। आपसे निवेदन है कि आप भी कुछ मिनट अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें।
परम पूज्य गुरुवर श्री साहिब जी, विभिन्न आश्रमों से आए हुए संत गुरुजन, पूजनीय संत समाज, श्रद्धेया साध्वी बहनों, सभा में उपस्थित भाइयों एवं बहनों, गुजरात में कई वर्षों से रहता हूं, तो गुजरात की एक घटना से आपकी बातें आपके बीच में रखूंगा। वैसे मैं ज़्यादातर बीजक की ही चर्चा करता हूं, अभी भी वही बातें रखूंगा। कबीर साहब कई बार, लगभग 4 बार जो ऐतिहासिक साक्ष्य है, गुजरात में आए हैं। आए तो बीजक में, जब बीजक जैसे हम नहीं जानते थे तब पता नहीं था, किंतु जब गुजरात में गया, गुजराती भाषा जाना, तब पता चला कि कई शब्द गुजराती भाषा बीजक में है। जो मैं साखी कहने जा रहा हूं बीजक का, वो भी गुजरात की ही घटना है। कबीर साहब गुजरात आए थे, जिज्ञासु उनके बीच में बैठे हैं। साहब अपनी बातें चालू करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर ही रहा होगा, और जो बातें हुई है उसी को एक साखी के रूप में साहब ने रखा है। गुजरात की बातें क्यों हैं आगे बताऊंगा कि कहां की बात। गांव ऊंचे पहाड़ पर, बीजक की साखी है, शायद 30 नंबर की साखी होगी। गांव ऊंचे पहाड़ पर, औ मोटा की बाह, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। दृष्टांत है। एक गांव है जो ऊंचे पहाड़ पर है, ऊंचा पहाड़, एक सामान्य टेकरा होता है और ये ऊंचा पहाड़ है। और यदि वहां आप जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऊंचे पहाड़ में जाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? गही मोटा की बाह, ये शुद्ध गुजराती शब्द है, मोटा शब्द, इसलिए गुजरात की बात कहा। दूसरे प्रांत में साहेब इसको कहते तो मोटा शब्द नहीं समझते लोग। गुजरात के ही कोई जिज्ञासु या कोई भगत या कोई संत रहे होंगे, जिसको कहे कि ऊपर जाना चाहते हो तो मोटा की बाह पकड़ना पड़ेगा। मोटा मतलब मोटा, मोटू, मोटी, मोटा, ऐसा वहां चलता है। बड़ा, उसको मोटा मतलब होता है बड़ा, मोटा भाई, यहां बड़े भाई कहते हैं, वहां मोटा भाई कहते हैं। मोटा मतलब फेट वाला जाड़ा नहीं, मोटा मतलब होता है बड़ा, शुद्ध गुजराती शब्द है। यदि आप ऊपर जाना चाहते हैं तो बड़े का बाह पकड़ना पड़ेगा। बाह पकड़ना मतलब होता है आधार पकड़ना, आधार लेना, उसका सहारा लेना। नीचे की साखी है, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए, नीचे में उबरिए शब्द है। ठाकुर शब्द भी शुद्ध गुजराती शब्द है। वहां जो इष्ट होता है, मालिक होता है, जो भगवान होते हैं, उसको ठाकुर ही कहते हैं, ठाकुर जी। वैसे कृष्ण के लिए ज्यादातर प्रयोग होता है ठाकुर जी। साहब कहते हैं ऐसे ठाकुर की सेवा कर, यदि उद्धार चाहते हो, देखिए ऊपर की साखी क्या है, ऊपर जाना चाहते हो तो आधार पकड़ना पड़ेगा। और उबरिए का मतलब होता है उद्धार चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तब क्या करना पड़ेगा? कबीरस ठाकुर, ऐसे ठाकुर की सेवा करो। उबरिए जाकी छाह, छाह मतलब होता है छाया, और यहां छाया का अर्थ है छत्र छाया। ऐसे ठाकुर की छत्र छाया में रह करके उसकी सेवा करोगे तब तेरा उद्धार होगा। ये साखी का भाव है। थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इसमें। अब
गांव ऊंचे पहाड़ पर, एक पहाड़ है, ऊंचे उठना है आपको, तब क्या करना पड़ेगा? किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो जो आपसे बड़े हैं उसका क्या करना पड़ेगा? आधार लेना पड़ेगा। कोई स्कूल में डॉक्टर बन गया, किंतु प्रैक्टिस कहां करना पड़ेगा? बड़े डॉक्टर के पास जाकर के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई आदमी क्या नाम ये वकील बन गया, डिग्री तो ले ली आपने, किंतु बड़े वकील के संरक्षण में रह करके उसके आधार पकड़ के आपको आगे बढ़ना। डिग्री अलग है, अभ्यास बिल्कुल अलग है। साहेब कहते हैं जितने भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, यहां किसकी बातें हो रही है? कल्याण की बातें। आपको साधना करना है, साधक बनना है, साधु बनना है, तब क्या करना पड़ेगा? कोई बड़े संत जो आपसे बड़े हों, आपसे ज्ञान में, वैराग में, रहणी में बड़े हो, ऐसे संत का खाली उंगली नहीं कहते साहब, बाह पकड़ने की बात कहते। उसके बाह पकड़ करके जब चलोगे तभी तुम आगे जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। साधक यही सब नहीं करता, थोड़ा मोड़ा प्रवचन जानने लग जाता है, गाना गाने लग जाता है, और कुछ किसी क्षेत्र में उसकी योग्यता होती है, फिर अपनी योग्यता बताने लग जाते हैं, आधार छोड़ना चालू कर देते हैं। आधार यदि छोड़ोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। हर क्षेत्र में आधार की जरूरत होती है। इसी प्रकार से कल्याण क्षेत्र में तो ज्यादा से ज्यादा आधार की जरूरत पड़ती है। जो आपसे बड़े संत हैं उसके आधार में लग करके आगे बढ़े। पहले जब ये समाज इतना बड़ा नहीं था, इतना आश्रम नहीं था, मैं बच्चा था, तो हमारे गांव में भी कई बार संत लोग आते थे, तो एक बड़े संत होते थे और साथ में कोई ब्रह्मचारी या उसके नीचे वाले संत, 2 संत हैं, 4 संत हैं, 5 संत हैं, ऐसे घुमा करते थे। पहले और भी यही समाज में जब होता है कोई बुजुर्ग संत, उसकी सेवा में एक आध दूसरे संत को रख दिया जाता। अब आश्रम का विकास हुआ, आश्रम की आवश्यकता होती गई, तो वो सब क्रम अभी भी जो बड़े संत उसके साथ में सेवा करना। दूसरी चीज यहां पर है साहब, कबीरस ठाकुर से ये ऐसे ठाकुर की सेवा करो। ऐसे ठाकुर मतलब होता है कृष्ण के लिए प्रयोग होता है, किंतु साहेब कहते हैं उसकी सेवा करना है कब? उद्धार होना है। तो यहां जाके ठाकुर की सेवा को उबरिए जाकी छाह। छाह मतलब मैं बताया था छाया, छाया का अर्थ है यहां पर छत्र छाया। ऐसे ठाकुर, ऐसे यहां पर इसलिए ठाकुर का अर्थ है सदगुरु, वो भी जिंदा सदगुरु, जीवता सदगुरु। छत्र छाया, जैसे मंदिर बना दिए, कृष्ण का मंदिर है, तो कृष्ण की छत्र छाया नहीं है, आपकी छत्र छाया में वह मंदिर है, समझ लीजिए। और जिंदा में क्या है? जिंदा जो सदगुरु हैं उसकी छत्र छाया में, उसके निर्देश में, उसके संरक्षण में रह करके जब उसकी सेवा का अर्थ एक चीज और बता दूं, खुलासा कर दूं, ये नहीं कि रात दिन जो गुरु जी की सेवा में है, जिसको सादगी कहते हैं, उतना ही सेवा का अर्थ नहीं है। गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में है, शिष्य समुद्र के किनारे भी है, तब भी उसकी सेवा में है। क्यों? क्योंकि उसके संरक्षण में है, उसके आदेश में है, उसके निर्देश में है, तो वह भी गुरु की सेवा ही कहलाता है। एक और साखी आप लोग सुने होंगे, खेत भला बीज भला बोए मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रू खड़ा ये गुण खेत ही केर। ये भी बीजक कही। साहेब कहते हैं खेत बहुत बढ़िया है, बीज भी बहुत सुंदर है, बोए मुट्ठी का फेर, जो मुट्ठी का फेर बोने वाला किसान भी बहुत सुंदर है, एकदम एक्सपर्ट है। इसके बावजूद भी नीचे की साखी में कहते हैं
कि काहे बिरवा रूखड़ा, जो फसल होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए, वो रूखड़ा बहुत कमजोर है। कारण क्या है? ये गुण खेत ही केर, ये खेत के गुण में कहीं गड़बड़ी है। ये साखी को भी समझ लीजिए, ये उसी के संलग्न में है। ये साखी खेत भला, यहां पर खेत है, शिष्य बढ़िया है, बहुत योग्य है, एकदम बहुत टैलेंट है, बहुत योग्यतावान है, खूब पढ़ा लिखा आदमी है। और बीज भला, उसका सिद्धांत बहुत सुंदर है, ज्ञान बहुत सुंदर है, और ज्ञान देने वाला बोए मुट्ठी का फेर, जो गुरु है, जो फेर फिर करके वही चीज को समझा रहा है रात दिन। जैसे किसान बार बार घूम घूम करके अपना वो डालता है, बीज डालता है, वैसे यहाँ किसान कौन है? साधक के अंदर में खेती कौन कर रहा है? उसको कौन बो रहा है उसके अंदर में ज्ञान की बातें? गुरु। गुरु भी श्रेष्ठ है, सब चीज श्रेष्ठ है, सिद्धांत श्रेष्ठ है, मतलब ज्ञान की बातें श्रेष्ठ है। शिष्य भी बहुत योग्य आदमी है, एकदम पढ़ा लिखा, बहुत टैलेंट, किसी बात को तुरंत समझ जाता है। और गुरु भी इतना मेहनत कर रहा है, रात दिन घूम घूम करके उसको समझा रहा है, बेटा ऐसा कर वैसा कर, फिर भी उसका फसल बढ़िया नहीं आ रहा है, पेड़ बढ़िया नहीं उग रहा है। उसका कारण साहब कहते हैं ये गुण खेत है, नीचे में गुण शब्द है, गुण, ये थोड़ा ध्यान देने लायक। गुण मतलब होता है स्वभाव। शिष्य तो टैलेंट है, होशियार है, पढ़ा लिखा है, देखने में जवान है, बढ़िया घर का बच्चा है, भगत घर के बच्चे हैं, उसका परिवार पूरा सुंदर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, किंतु उसका जो स्वभाव है, गुण। अंदर न लाएं, अंदर न लाएं। क्या चीज है वो? अच्छा, बैठे हैं, उनको दिक्कत होगी। उसका स्वभाव यदि गड़बड़ हो गया, टैलेंट होना अलग चीज है, लादिन के अंदर में भी बहुत बुद्धि थी, किंतु आतंकवादी, जितने आतंकवादी हैं उसके बुद्धि कोई कम नहीं है, बुद्धि बहुत है, किंतु उसका जो गुण है, मानसिकता है, स्वभाव है, वह गड़बड़ हो जाता है। मानसिक, गुरु के प्रति ही मानसिकता गड़बड़ हो गई। जिस गुरु के आश्रम में रह करके आपका कल्याण करना चाहिए, उन्हीं के प्रति ही आपकी मानसिकता, आप टैलेंट तो हैं, बढ़िया तो हैं, सुंदर तो हैं, किंतु आपकी मानसिकता, आपका स्वभाव, आपका गुण उनके प्रति गलत हो गया, तो आप फिर थोड़ा 5 मिनट आराम भज लो। अरे भाई आवाज इतनी हो, क्या बोलो? हाँ, बोलिए सदगुरु देव की जय। तो मैं कह रहा था, अच्छा होना, टैलेंट होना वह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है गुरु के आदेश में रहना, गुरु के निर्देश में रहना। एक चीज और सुने होंगे कि मलियागिर की बास में बेधा ढाक पलाश, बेना कबहु न बेधिया, जुग जुग रहिया पास। इसका भी अर्थ वैसा ही है कि एक सामान्य वृक्ष ढाक पलाश, उसमें भी मलियागिर की बांस उसके अंदर जा सकता है, किंतु बांस जो इतना 40 फुट 50 फुट 90 फुट ऊंचा है, उसमें उसका स्वाद नहीं जाता, उसका बांस नहीं जाता है। कारण कपट है, मतलब पोल है, गांठ है, अहंकार है, कटुता है, और उसमें श्रद्धाहीनता है। तो खास बात यह है कि गांव ऊंचे पहाड़ पर एक गांव है। यदि वहां जाना चाहते हैं तो बड़े लोगों का सहारा लीजिए, और यदि उद्धार चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसे ठाकुर के, ऐसे सदगुरु के संरक्षण में रह करके, उसके अनुशासन में रह करके
उनके आदेश में रह करके उनकी सेवा करते रहोगे, तब तेरा उद्धार होने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुना। यहीं पर विराम लेता हूं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बहुत सुंदर विचार आदरणीय संत श्री शिलेन साहिब जी के सुन रहे थे। बीजक के एक साखी के आधार पर अब आए विचार सुनते हैं। लखनऊ से आए हुए, लखनऊ कबीर आश्रम से आए हुए शांति साहेब जी, पूज्य संत श्री शांति साहेब जी विराजमान हैं। पोरा पोरा, हाँ हाँ, पारा कबीर आश्रम है ना, हाँ जी, पारा कबीर आश्रम सीतापुर से पधारे हैं। और दूसरे समय आपको नहीं दे पाया था, आपसे निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। परम पूजनीय सद्गुरु श्री अभिलाष साहब, वर्तमान साहब जी, संत समाज, देवी और देवताओं, सद्गुरु कबीर अपनी पूरी जिंदगी को जो है जीवन कल्याण के ही लिए सारी जिंदगी को अर्पण करके अपने जीवन को अंत किया। मैं पूछ रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, बच्चा जब पैदा होता है और यहाँ जो है दो मुद्दों से जीवन के कल्याण के लिए आप सब उपस्थित हैं। और जीवन कल्याण के लिए दो मुद्दे हैं, संतों के दर्शन और उनकी वाणी। सद्गुरु कबीर साहब, पहली आवाज़ उनकी, दर्शन मिला उनका, और उनकी पहली आवाज़ वो बीजक में रखी है। साहब कैसे, मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा पैदा होता है, बच्चा के पैदा होने के बाद में उसकी पहली आवाज़ क्या है? तो शायद यही बताया जाएगा, बच्चा रोता है। पहली आवाज़ पैदा होने के बाद में पहली आवाज़ वो बीजक पुस्तक में रखी है। साहब कहते, मैं रोऊं यह जगत को। जगत शब्द में कहा सारी दुनिया में कोई बाकी रह गया? साहब कहते, मैं रोऊं यह जगत को, मोह को रोवे न कोई, और मोह को रोवे सो जना जो शब्द विदेशी हो। बहुत वजन शब्द रोना। मैं रोऊं यह जगत। कोई किसी से लोग बात करने लगते हैं, अपनी अपनियत का लोग जब प्रमाण देने के लिए हौसला आ जाती है तो लोग साधारण रूप से कहने लगते हैं, हम तो भैया तुम्हारे लिए रोते हैं। क्या सुनने वाला दिखा जाता है? सुनने वाले की आत्मा गदगद हो जाती है, सुनने वाला समझ लेता है हमको बहुत मानते हैं। इसलिए उन्होंने सबकी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, जैसे सुनने वाले की आत्मा गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए उनके रोने की आवाज़, मैं रोऊं। मोह को रोवे न कोई, बहुमत ना समझ करके उन्होंने कहा कि हमको, लेकिन फिर कहते हैं रोते हैं जिनके अंदर शब्द विवेक, शब्द विवेक जो हो। मैं कभी कभी जैसे बात आ जाती है, मैं पूछता हूँ कि आप शरीर हैं कि जीव हैं? तो कुछ लोग कह देते हैं हम शरीर हैं। समझा जाता है अभी जो है थोड़ा और मोटे रूप से पूछने की ज़रूरत है। जब मैं ये पूछता हूँ कि आप जो है घर हैं कि घर के रहने वाले, ये बात ज़्यादा खुली है, तो कहते हम घर के रहने वाले हैं। फिर घर काहे का है? तो कहते घर माटी का है, पानी का है, अग्नि का है, हवा का है। फिर तुम्हारा शरीर काहे का है? इस पर भी हिसाब लगाते हैं तो ये भी वही बात ठहरती है।
तो बात समझ में आ जाती है। वो माटी पानी अग्नि हवा का घर हम नहीं हैं, तो माटी पानी अग्नि हवा का शरीर भी तो है। परिवर्तन किसमें है? जिसके लिए बहुत कुछ बताया गया है, जो हमारे महान पुरुषों ने बताया है, समझाया है। बात सदनों वही है, भले ही समझाने का तरीका अलग अलग है। परिवर्तन शरीर में है। लड़कई और जवानी और बुढ़ापा ये कहाँ है? शरीर में है। जिसके लिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ। स्वयं दुनिया के लोग कहते हैं हम शरीर नहीं हैं। उनकी वाणी से जो हमको कहने का मौका मिल रहा है, आप स्वयं कहते हो मैं शरीर नहीं हूँ। किसी की अवस्था 100 साल की हो गई है, 80 साल की हो गई है, कोई माताएं 100 साल की हो गई हैं, लेकिन सज्जनों जो अपनी लड़काई की जो चर्चा करने लगते हैं, कहने लगते हैं, हमारी ऐसी बातें लोग कहने लगे। हमारी लड़काई में यहाँ बहुत बड़ा एक बाग था। क्या कहते हैं? हमारी लड़काई में, बात समझ में आती होगी, हमारी लड़काई में यहाँ बाजार लगती थी। ऐसे बुजुर्ग लोग कहने लगते हैं, हमारी लड़काई में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था, हमारी लड़काई में यहाँ एक गांव था। हमारी, हम हैं लड़काई, हमारी हम हैं। हम अपनी वाणी से प्रमाण दे रहे हैं हम हैं, लेकिन लड़काई नहीं है। जवानों की चंचलता को देख करके लोग कहने लगते हैं, भाई कुछ ठीक से राह चलो, तुम ही नहीं जवान हो, हम भी जो हैं। एक बुढ़े जो है अपने बच्चे को समझा रहे थे, बच्चे को समझा रहे थे, सुनो, कान खोल करके सुन लीजिए। और बहुत खुले खुले रूपों में कहते थे, अपने प्रमाण दे रहे थे कि मैं शरीर नहीं हूँ। अपने बच्चे को समझा रहे थे, देखो हमारी लड़कियाँ चली गई, हमारी जवानी चली गई, हमको कोई कह नहीं पावा है, हम हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से जो है चाल जो है शरीर में है, लेकिन भूल सज्जनों इतनी बड़ी है कि शरीर की चाल को जो है हम नहीं समझ पाते हैं। वो चाल अपने में तय कर लेते हैं। एक छोटा सा मिसाल है, शायद हमारे बंधुओं को और कभी माता बहनों को इस बात से अनुभव हुआ हो, ट्रेन की यात्रा में हम जिस ट्रेन पर बैठे हुए, जिसके लिए बताया गया है, लागी रेल पास की चलती, देखत ताकि ओर, मैं बैठा जैसे सो खड़ी, पर भ्रम हो चलती मोर। हम जिस ट्रेन पर बैठे हैं, ये चाक रौंधा कभी यदि हुआ हो बंधुओं को, किसी को, और यदि नहीं हुआ है तो ये बात आपको याद आएगी। लागी रेल पास की चलती, देखत ताकि ओर, मैं बैठा जैसे सो खड़ी, पर भ्रम हो चलती मोर। तैसे ही मैं तो असल हूँ, निज स्वरूप में शांत, और बिगड़त बनत शरीर है, पर मैं हूँ होती भ्रांत। पास में तो ट्रेन लगी है, जब हम, अब हमारी ट्रेन जो है जिस पर हम बैठे हैं वो खड़ी है, लेकिन पास में जो ट्रेन लगी है, जब हम उसको झांकते हैं तो हमको ये महसूस होता है कि हम जिस पर बैठे हैं वो चल रही है। हम झांकें ना, उसको हम ना झांकें तो हमारी ट्रेन हमको महसूस हो कि हमारी ट्रेन तो खड़ी है। उसी प्रकार से हमारे पास में जो हमारा शरीर लगा हुआ है, हम जब इसको झांकते हैं, इसको देखते हैं, अगर साहब का आज्ञा है तो हाँ, जब हम इसको झांकते हैं, देखते हैं, तब हमको महसूस होता है हम लड़काई हमारे पास में आ गई है, हम लड़के हैं। हम जब शरीर के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तो ये महसूस होता है हम जवान हैं।
और हम जब शरीर को देखते हैं तब हमको महसूस होता है हम बूढ़े हो गए हैं। यदि शरीर हम भूल जाएं, शरीर ना याद हो, तो हमको लड़कनी जवानी बुढ़ापा का कोई भान नहीं। हम कहाँ हैं? जहाँ हमारे साहब जी को बहुत समझाते हो। इस प्रकार से संजोग बस एक जगह हम थे, एक पंडित जी ने जो है कहा कि हमको ये नहीं जो है समझ में आ रहा है, ये मरते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जो मरते हैं वो कहाँ जाते हैं, पंडित जी ने कहा। तो उनको समझाया गया, जैसे कोई कारीगर है, उनका ये प्रश्न था कि मरते हैं कहाँ चले जाते हैं। तो उनसे ये बताया गया जैसे कोई कारीगर है, कारीगरी करता है, तो उसके कारीगरी करने के वो औजार जो हैं कोई अमर तो हैं नहीं, वो भी तो कभी घिस मिल जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। कारीगर के जो है औजार बेकार हो गए और कारीगरी करने के भी हौसला है, तो बगैर औजारों के कारीगरी होगी नहीं। पंडित जी सुन रहे हैं। तो जहाँ औजार मिलते हैं, जिस बाजार में मिलते हैं, जिस मेला में मिलते हैं, जिस दुकान पर मिलते हैं, यदि कारीगरी करना है तो औजारों की ज़रूरत है और दुकान पर जाने का भी जो है आपको मौका निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और ना समझ में आ रही हो तो तुम हो कारीगर। पंडित जी से कहा गया तुम हो कारीगर, और एक औजार तुम्हारे पास में कान है, और एक औजार तुम्हारे पास में आँखें हैं, और एक औजार तुम्हारे पास में नासिका है। क्योंकि पंडित जी का कहना था कि मरते हैं कहाँ चले जाते हैं। एक औजार तुम्हारे पास कान है, एक औजार आँखें हैं, और एक औजार नासिका है, और एक औजार तुम्हारे पास में जिह्वा है, और एक औजार तुम्हारे पास में त्वचा नाम खाल है। तो ये कान बेकार हो गए, लेकिन कान से सुनने की हौसला है। आँखें बेकार हो गईं, लेकिन देखने की हौसला है। नासिका बेकार हो गई तो अभी गंध सुगंध लेने की हौसला है। जिह्वा बेकार हो गई तो खट्टा मीठा भी चाखने की इच्छा है। और त्वचा बेकार हो गई तो बाल बच्चों की जन्म देने की भी शौक है। तो ये सामान कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? शायद मैं पूछूं तो सब यही बता देंगे, ये तो सामान जो है वो माता की दुकान। क्योंकि उनका कहना था मरते हैं तो कहाँ चले जाते। किसी का कहना ये भी हो सकता है, ना अब हमको कान से ज़रूरत है, ना आँखों से ज़रूरत है, ना नाक से ज़रूरत है, और ना जिह्वा से ज़रूरत है, ना बाल बच्चों की जन्म देने की ज़रूरत है। तब उसके लिए मिसाल एक छोटा सा ये है, जब आप गहरी नींद में पहुंच जाते हो, मैं पूछ रहा हूं कोई दुख रह गया? कोई दुख रह गया? कोई दुख नहीं है, सारा दुख समाप्त हो गया। और सारा दुख समाप्त होने का नाम मुक्त है। तो अब वो निंद्रा जो आती है, गहरी नींद आती है, तो अभी पांचों आपकी इंद्रियों का जो है संबंध रखने का संबंध है। इसलिए आप जो है उस गहरी नींद से जागते हो। और जब ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से संबंध नहीं रह गया, तो प्रारब्ध का जब अंत हो गया तो फिर अब जागना नहीं है। बस वो गहरी नींद में जैसे सारा दुख चला गया, फिर वो सदा के लिए जो है दुख से जिंदगी मुक्त हो गई। हमने टाइम ज़्यादा ले लिया, इतना समय नहीं लेना चाहता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।